अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पैलिनोलॉजी के 2020 के पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। डिफाइन पैलिनोमॉर्फ इन लिस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैलिनोमॉर्फ। सबसे पहले देखते हैं पैलिनोमॉर्फ क्या है। पैलिनोमॉर्फ एक ऐसा पार्टिकल या सब्सटेंस है जो अपने प्रोसेसिंग के दौरान एसिडिक रेजिस्टेंट को शो कर रहा होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये ऐसा पार्टिकल है जो रेजिस्ट करता है स्टिक ट्रीटमेंट को। ठीक है, इसके अलावा ये एक माइक्रोस्कोपिक फॉसिल भी है जो पोलन या फिर स्पोर से कंपोज हुआ होता है। एग्जांपल देख लेते हैं पैलिनोमॉर्फ्स की। तो इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, उनके सिस्ट हैं, और स्पोर्स हैं, पोलन, फंजाई, आर्थ्रोपोड ऑर्गन्स इसमें आ सकते हैं, इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स, और कार्टिनोजोन्स एंड माइक्रोफोरेम्स। पैलिनोलॉजी की जो दो बेसिक टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। नियोपैलिनोलॉजी है और पैलियोपैलिनोलॉजी है। नियोपैलिनोलॉजी में हमने एक्सटिंक्ट यानी कि लिविंग पैलिनोमॉर्फ को स्टडी करना है। ठीक है, और पैलियोपैलिनोलॉजी में हमने एक्सटिंक्ट यानी कि फॉसिल जो ऑर्गेनिजम्स है उनको स्टडी करना है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना आपने। एक्सटिंक्ट में आपने फॉसिल का वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, और पैलियोपैलिनोलॉजी में आपने फॉसिल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर नैनोफॉसिल्स। नैनो फॉसिल जो हैं ये बहुत स्मॉल फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो रेजोल्यूशन होती है वो माइक्रोस्कोपिक, जो लाइट माइक्रोस्कोपिक है उसकी जितनी होती है या फिर उससे भी कम होती है। इनको इसलिए नैनो फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि इनकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत कम होती है। नैनो फॉसिल्स जो हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकेट से कंपोज हुए होते हैं। और नैनो फॉसिल्स ये प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इसकी वेरियस फॉर्म्स पाई जाती हैं प्लांट्स की। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कोकोलिथोट्रॉफ्स ये भी नैनो फॉसिल्स ही हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, हाउ द कलर ऑफ फॉसिलाइज्ड पोलन एंड स्पोर कैन बी यूज टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक थर्मल मैच्योरिटी ऑफ रॉक्स। यानी कि जो फॉसिलाइज्ड पोलन और स्पोर्स हैं उनके कलर से हम कैसे थर्मल मैच्योरिटी फाइंड कर सकते हैं रॉक्स की। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको थर्मल अल्टरनेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये स्केल दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। नंबर 1 कलर एंड सेकंड इज़ विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस डाटा। एंड ये जो स्केल है ये इंडिकेट कर रहा होता है थर्मल मैच्योरिटी ऑर्गेनिक मैटर की रॉक्स के अंदर। ठीक है, और ये यूज़फुल होता है हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन में। आगे आर्किटाक कलर जो है इसको भी एज अ थर्मल मैच्योरिटी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें प्री डेवोनियन सोर्स ऑफ रॉक्स की तो वहाँ पे जो विट्रिनाइट है वो 2 ओल्ड है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अगर पोस्ट डेवोनियन मेरीन सोर्स रॉक्स की बात करें तो इसमें जो लिटल या नो विट्रिनाइट होता है, मतलब विट्रिनाइट नहीं होता। विट्रिनाइट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पोलन या स्पोर जिनके अंदर सेलोस और काइटिन वगैरह मौजूद हों। अब ये जो दोनों हमने टाइप्स की बात की है रॉक्स की, प्री डेवोनियन और पोस्ट डेवोनियन में, इसमें जो सोर्स है ना रॉक का, दोनों में तो कॉमनली क्या होता है, इसमें आर्किटाक्स, दोनों के अंदर आर्किटाक्स होता है। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक जीनस है विरैकियम। विरैकियम क्या होता है, एक लॉन्ग रेंजिंग होता है। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ थर्मल मैच्योरिटी इंडिकेटर। जैसे ही थर्मल मैच्योरिटी इंक्रीज़ होती है, जो ये जीनस है इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। कलर कैसे चेंज होता है, सबसे पहले ये कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद पेल येलो हो जाता है, देन ऑरेंज हो जाता है, उसके बाद ब्राउन एंड देन ब्लैक हो जाता है फाइनली। तो इस तरह इनके कलर्स को देख के हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इनकी थर्मल मैच्योरिटी क्या है। तो ये बेसिक मेथड था जिससे हम थर्मल मैच्योरिटी जो भी फॉसिलाइज्ड पोलन है या स्पोर हैं उनको, उनकी थर्मल मैच्योरिटी कलर की बेस पे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एयरबोर्न पोलन आर मेजर सोर्स ऑफ एलर्जीज एंड एस्मा इन ह्यूमन पॉपुलेशन। हाउ द फील्ड ऑफ पैलिनोलॉजी कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज़। उन्होंने कहा जो एयरबोर्न पोलन है जैसे कि कोई भी स्पोर्स है या फिर पोलन, ये एलर्जीज़ और एस्मा वगैरह का बहुत ज़्यादा वजह बन रहे हैं, सोर्स हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में। तो जो पैलिनोलॉजी है ये किस तरह हेल्प करती है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और इन डिजीज़ का क्योर हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पोलन कैलेंडर को। पोलन कैलेंडर जो है, इसको स्पोर कैलेंडर या पोलन कैलेंडर कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसका एम क्या होता है, जो एरोबायोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब एरोबायोलॉजिस्ट जो पोलन और हवा में मौजूद पोलन्स और दूसरे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं,
ये क्या करते हैं, पोलन या स्पोर का एक कैलेंडर बनाते हैं, ठीक है। जो किस लिए बनाते हैं, जो एलर्जोलॉजिस्ट होते हैं या फिर पेशेंट होते हैं, एलर्जी से सफ़र होते हैं, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है। किस तरह यूज़फुल होता है देख लेते हैं। जो एक्रोबायोलॉजिकल सर्वे है किसी एक एरिया का, उसमें एक्रोपैल्नोलॉजिकल सर्वे भी इन्वॉल्व होता है, जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं एयरबोर्न पोलन एंड स्पोर्स की, और उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि एटमॉस्फेरिक पोलन काउंट क्या है, ठीक है। इस हवा में कितने % पोलन्स हैं और कौन से पोलन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगरचे जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पोलन, फंगल स्पोर्स वगैरह प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो एलर्जिक रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब वो एलर्जी कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉलेज है अक्रेंस का और कंसंट्रेशन का एलर्जेनिक पोलन एंड स्पोर्स के लिए, इसे हम पोलन कैलेंडर से इन्फ्रेड कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्लिनिशियंस होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। 40% जो एस्मा है ये तकरीबन एलर्जी से ही रिलेटेड होता है, मतलब ये हवा में मौजूद पोलन और स्पोर्स की वजह से हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन आर्कियोपैल्नोलॉजी। आर्कियोपैल्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल जो है उसके रिमेन्स को स्टडी करते हैं, यानी कि ह्यूमन लाइफ के रिमेन्स को, उसकी एक्टिविटीज़ के रिमेन्स को, और इसके अलावा उसके कल्चर के रिमेन्स को भी स्टडी कर सकते हैं। मतलब इससे हम फुल एंशंट इन्वायरमेंट का पता चला सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन बैंक होता है पास्ट का, जैसे कि उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी पास्ट में उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम के अंदर हम इसका पता लगा सकते हैं। और जो सेडिमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना होता है उस एरिया से जहाँ पे मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट से हमने कलेक्ट करना है। सेडिमेंट्स के अंदर पोलन्स ज़रूर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। इनकी जो डेटिंग है वो रेडियोकार्बन जो है उनकी डेटिंग के साथ हम मेजर कर सकते हैं कि जो पोलन प्रेजेंस है उनमें क्या चेंजिंग हुई है टाइम के साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर कंकॉर्डेंट प्लिनोमॉर्फ। कंकॉर्डेंट प्लिनोमॉर्फ बेसिकली ऐसे प्लिनोमॉर्फ होते हैं जहां एज ऑफ फॉसिल और एज ऑफ रॉक सेम होती है, ठीक है, इसलिए हम इनको कंकॉर्डेंट फॉसिल्स या फिर कंकॉर्डेंट प्लिनोमॉर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पैलियोपेल्नोलॉजी डज हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पैलियो वेजिटेशन एंड पैलियोक्लाइमेटिक चेंज ऑफ पार्टिकुलर लोकेलिटी। तो पैलियोनोलॉजी बेसिकली क्या है, हमें पता है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पॉट्स है, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम इस काबिल हो सकें, हम इतना पॉसिबल कर सकें कि हम अपना जो एंशंट इन्वायरमेंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन सबसे करनी होती है पोलन और स्पोर्स की, जो किसी भी सेडिमेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन से ली है ये इस काबिल बनाती है कि वहाँ पे किस तरह का प्लांट था, ठीक है, और वेजिटेशन किस तरह से हो रही है और टाइम के साथ साथ क्या चेंजिंग हुई है उनमें, ठीक है। अगर इकोलॉजिकल अफिनिटीज़ की बात करें प्लांट्स में, तो जो प्लांट्स अब तक मौजूद हैं ये इस चीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं कि जो नेचर थी इन्वायरमेंट की वो कैसी थी, उसका टेम्परेचर, सीजनैलिटी और रेनफॉल कैसे था। तो पैलियोपेल्नोलॉजी जो है ये बहुत हेल्पफुल होती है हमें पैलियो वेजिटेशन और पैलियो क्लाइमेटिक चेंजिंग की पता करवाने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। नंबर 1 क्या है, रिलेटिव यंग सेडिमेंट्स, यानी कि सीनोजोइक टू रिसेंट तक जितने भी इकोलॉजिकल एफिनिटीज़ हैं प्लांट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं, मतलब उनका जो पता लगाया जाता है प्रिसाइज होती है एज़ कम्पेयर टू अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड प्लांट की बात करें तो वो उसमें इतनी प्रिसीजन मालूम नहीं की जा सकती, उसके क्लाइमेट का पता लगाना थोड़ा टफ होता है। नंबर 2 ऐसी सेटिंग्स है जहाँ पे डोमिनेंट प्लांट्स विंड पॉलिनेटेड है, ठीक है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता ट्रॉपिकल सेटिंग्स में, जैसे हमने पीछे बात की थी यंग सेडिमेंट्स की, ठीक है, उसके अंदर हम प्रिसीजन ज़्यादा मालूम कर सकते हैं इसके मुकाबले में। पैलियोंटोलॉजी भी इसी से रेलिवेंट होती है क्योंकि उसमें भी हम एनिमल और प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे होते हैं उनकी इकोलॉजी को डिड्यूस करने के लिए। तो इस वे में हम एक इकोलॉजी मैप सेट करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे जो पोलन्स हैं या फिर स्पोर्स हैं या फिर एनिमल और प्लांट के फॉसिल्स हैं रह रहे हैं जो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कुछ कोड्स दिए गए हैं जो हमने बताना है कि कुछ स्पोर या पोलन को इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले SOO किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अलीड स्पोर को, ठीक है, और SCG जूनेट ट्राइलीड स्पोर को एंड PO1 मोनोपोरेट पोलन ग्रेन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है स्कब्रेट और
ग्रामेट एक्साइन को। सेपरेट एक्साइन में क्या होता है, जो एक्साइन है वो मोर और लेस आइसोडायमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। इसकी डायमेंशन नहीं होती कोई भी, और इसके अलावा ये मोर देन 1 माइक्रोमीटर हो सकता है साइज़ में, और इसकी अपीयरेंस जो है वो रफ़ होती है। ग्रामेट एक्साइन की बात करें तो ये हायर देन 1 माइक्रोमीटर होता है, और इसमें सेम विथ होती है जैसे उसकी हाइट है। लास्ट क्वेश्चन है, हमने प्रेशर ट्यूब टेक्निक को डिस्क्राइब करना है सिंगल ग्रेन माउंटिंग के लिए। यहाँ पे सिंगल ग्रेन कोई भी स्पोर ले सकते हैं या पोलन ले सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे किसी स्पेसिमन की, ठीक है, और इसी तरह हम स्पोर और पोलन के भी ये टेक्निक यूज़ करते हुए माउंटिंग करवा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पिकिंग या माउंटिंग करनी है। जो भी रेजिड्यूज़ है आपके पास जिसके अंदर स्पेसिमन प्रेजेंट है, आप एक पेट्री डिश लेंगे। पेट्री डिश कौन सी लेनी है, वाइट बॉटम्ड। उसके अंदर आपने 0.5 सेंटीमीटर वाटर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टीरियोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप है उसकी हेल्प से आप सर्च करेंगे कि जो आपने फाइंड करना है स्पेसिमन वो किस जगह है, ठीक है। तो आपने देखा कि फ़लाँ जगह पे वो स्पेसिमन है, तो आपने क्या करना है, उसको वहाँ से पिक करना है। पिक कैसे करना है, कैपिलरी पिपेट की हेल्प से। और जो पिपेट है उसको अटैच कर देना है किसके साथ, हाइड्रोथर्मिक सिरिंज प्लंगर के साथ, बाय प्लास्टिक ट्यूब से। और जो सैंपल आपने पिपेट आउट किया है वो तकरीबन 1 माइक्रोमीटर होना चाहिए डायामीटर में, ठीक है। और अगर कोई लार्जर मेगा स्पोर्स हैं यानी कि उसके लिए आपने लार्जर ले लेना है। अगर स्मॉलर है तो उसके लिए आपने 1 माइक्रोमीटर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लोज़ करके रखना है अपनी फिंगर से जो एंड है पिपेट का, ठीक है। और जब स्पेसिमन है वो ट्यूब के सुराख के करीब आ जाएगा तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को रिलीज़ कर देना है, और जो स्पेसिमन है वो ट्यूब के अंदर चला जाएगा वाटर के साथ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपकी डिज़ायर्ड सरफेस है, जैसे कोई आपने ग्लास स्लाइड लेनी है उसके ऊपर आपने ट्रांसफ़र करना है या किसी और जगह, तो आप वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये थी प्रेशर ट्यूब टेक्निक। तो सेम यही प्रेशर ट्यूब टेक्निक हम स्पोर और पोलन ग्रेन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उनकी माउंटिंग के लिए। प्रेशर ट्यूब टेक्निक जो है इसमें एक मेथड यूज़ किया जाता है, कैपिलरी ट्यूब मेथड। अगर आपने लॉन्ग के लिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना हुआ तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अगर किसी और चीज़ को डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।